फीफा विश्व कप 2022 में इस बार उलटफेरों की बौछार देखने को मिल रही है। कभी कुछ कल की रात भी ऐसी ही एक रोमांच भरी रात रही। इस रात ग्रुप ई के दो अहम मुकाबले थे, जापान बनाम स्पेन और जर्मनी बनाम कोस्टारिका। शुरुआत में तो स्पेन और जर्मनी के राउंड ऑफ 16 में आसानी से जाने के आसार थे, लेकिन 90 मिनट बाद सब कुछ बदल गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जर्मनी जैसी बड़ी टीम बाहर हो गई। जर्मनी ने अपने अंतिम मैच में कोस्टारिका के खिलाफ पूरे जज्बे से टॉप क्वालिटी फुटबॉल खेला और अंतिम ग्रुप ई मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम को 4-2 से हरा दिया। लेकिन 2014 की चैंपियन ग्रुप चरण में एक बार फिर से बाहर हो गए, क्योंकि इस ग्रुप में जापान ने फिर से कमाल कर दिखाया। उसने स्पेन को 2-1 से हरा दिया, जिससे ग्रुप ई पॉइंट टेबल में जर्मनी को तीसरा स्थान मिला। जापान और स्पेन की टीम को नॉकआउट में जगह मिली है और एशियाई टीम के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। एक ऐसा समय भी लग रहा था कि कोस्टारिका, स्पेन और जर्मनी दोनों की जगह पर राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि वो 2-1 से आगे चल रहा था। लेकिन अंत में जर्मनी जीत गया, पर गोल अंतर में स्पेन से पिछड़ गया और लगातार दूसरे विश्व कप के ग्रुप चरण में जर्मनी का सफर समाप्त हो गया। 2014 के चैंपियन को 4 साल पहले रूस में भी इसी तरह के नतीजे का सामना करना पड़ा था। मुकाबले की बात करें तो जर्मनी ने 10वें मिनट में ही सर्ज ग्नैब्री के हेडर से बढ़त बना ली और फिर कई मौके बनाए। हालांकि दूसरे हाफ में मामला बराबर हुआ। फिर जुआन वार्क्स ने लीड को दोगुना करके जर्मन फैंस की सांसें रोक दी। लेकिन इसके बाद जर्मन कोच ने कई रिप्लेसमेंट मैच में उतारे। थॉमस मुलर की जगह काई हैवर्ट्ज को लेने का फैसला काम कर गया, क्योंकि चेल्सी फॉरवर्ड ने जर्मन टीम को वो गति और ऊर्जा दी जिसकी कमी उनको खल रही थी। 1-2 से पिछड़ने के बाद हैवर्ट्ज के डबल हेड के बाद जर्मनी 3-2 से आगे हो गया। तो ही जापान और स्पेन के बीच हुए मुकाबले में जापान पहले हाफ में एक गोल से पिछड़ रहा था, लेकिन दूसरे हाफ में अचानक एक लहर आई। जापान ने 2 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा। रित्सु डुआन ने आते ही 48वें मिनट में गोल करके बराबरी दिला दी, जबकि 3 मिनट बाद आओ तनाका ने भी गोल करके जापान को आगे कर दिया। जिस बढ़त को जापान ने अंत तक बनाए रखा और देखते देखते वो इस ग्रुप की शीर्ष टीम बन गई, जबकि स्पेन दूसरे नंबर पर आ गया। स्पेन ने शुरुआती बढ़त लेने के बाद भी पीछे रह गया। स्पेन के लिए शुरुआत में ही अल्टारो मोराटा ने हेडर के जरिए गोल कर स्पेन को 1-0 से जापान पर बढ़त दिला दी थी। फिर हाफ टाइम के बाद जापान ने वापसी की और लगातार 2 गोल कर स्पेन को 2-1 से हरा दिया। जापान के लिए सुडोन ने 48वें मिनट में गोल कर स्कोर को 1-1 से बराबर की और उसके ठीक 3 मिनट बाद एवो तनाका ने गोल कर टीम को 2-1 से आगे कर दिया। जापान से उलटफेर के शिकार होने के बावजूद स्पेन वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। वहीं जर्मनी ने कोस्टारिका को 4-2 से हराने के बाद भी ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से उसे बाहर। फीफा वर्ल्ड कप की आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए ओकल न्यूज़ के साथ।